जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज को फेस करने के बाद, इतने हर्डल्स को फेस करने के बाद और अपनी रिलीज डेट को इतनी बार एक्सटेंड करने के बाद फाइनली आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है। बट जितना ही पिछली बार इसको लोग बॉयकॉट कर रहे थे, इसके रिलीज होने के बाद भी सिनेरियो कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं। लोग उतना ही बॉयकॉट कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है और ज्यादा ही कर रहे हो। बट इन सब चीजों के साथ सवाल उठ के ये आता है कि जब अकॉर्डिंग टू द फिल्म मेकर्स उन्होंने जहां जहां ऑफेंसिव सीन्स थे उनको चेंज कर दिया है, उसके बाद भी व्यूअर्स क्यों इस मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए इस चीज को समझते हैं और हम ये भी समझते हैं कि क्या इस मूवी को बॉयकॉट करना ठीक रहेगा या गलत रहेगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो है, पहले आप इस चीज को देखिए। मुझे एक बात समझनी है और मैं समझना चाहता हूँ, ये मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि एक फिल्म जिसका नैरेटिव भगवान श्री राम की कथा पे है, मुझे कोई खड़ा होकर बोल दे इस 140 करोड़ के देश में कि हमने भगवान श्री राम की जो कहानी है उसको बिगाड़ दिया। जो कथा हमने पढ़ी है, सुनी है, वो हमने नहीं सुनाई। हमने हनुमान जी को कुछ और दिखा दिया, हमने श्री राम को कुछ और दिखा दिया। कथा तो वही है जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, उसकी मूल भावना के साथ द बेसिक फीलिंग ऑफ द स्टोरी रिमेन्स एग्जैक्टली एंड 100% द सेम। नथिंग हैज बीन ऑल्टर्ड। इट्स जस्ट दैट जितनी बार भी वो कहानी कही जाती है, और ये मैं बताना चाहता हूँ, भाषा बदलती है। इस वीडियो में जो आपको ये महाशय दिख रहे हैं, इनका नाम है मनोज मुंतशिर और ये आदि पुरुष के डायलॉग राइटर हैं। इस पूरी वीडियो में बेसिकली हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता से ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी जो आदि पुरुष की स्टोरी लाइन है वो जैसे रामायण हमारे यहाँ चली आ रही है उससे बिल्कुल मैच करती है, उसमें कोई चेंज नहीं करा, फिर भी लोग इनका बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं। तो मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आपने ये मूवी रिलीज करी है, आपने क्लियर कर दिया कि आपने रामायण के रेस्पेक्ट में करी है, तो आपका मेन मोटिव यही था ना कि अपकमिंग जनरेशन इसे एक सिंप्लीफाइड वे में देखे। आपके खिलाफ जो एलिगेशन है कि आपने बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया डायलॉग्स को, और आपने राइट और कहा जा रहा है, और इसके दो पहलू हो सकते हैं मनोज। एक है कि ओवर सिंप्लीफाई हुआ है तो मतलब कि एक तरह से एक लॉबी है जो कहे कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया है या हनुमान जी का अपमान हुआ है, और एक दूसरा पहलू हो सकता है कि ओवर सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई किया है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझे और उसके साथ रिलेट कर सके। जब आप किसी के रिलीजियस फेथ के ऊपर एक कोई भी वीडियो हो या फिर मूवी हो, उसको आप एक लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं या फिर उसे दिखाते हैं, तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना होता है किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स या फिर उनके रिलीजियस फेथ की डिग्निटी को हल्की सी भी डिस्टर्बेंस ना हो। बट इसमें आपने सीधे सीधे ही मतलब किस तरीके से विजुअलाइज करा रामायण को, एकदम से उसकी मतलब ऐसी तैसी कर दी पूरी। अब इनके दूसरे ही साथी हैं, साथी क्या मतलब जो मूवी बनाने की जो इनकी पूरी टीम थी, उसमें दूसरा नाम है ओम राउत, जो कि डायरेक्टर हैं गेस। Each and every show I request on behalf of all of us to our producers and distributor that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see रामायण। ये जो इस वीडियो में ओम राउत आपको हल्की सी आंखों में आंसू के साथ दिख रहे हैं कि हम हर सिनेमा हॉल में फर्स्ट सीट हनुमान जी को डेडिकेट करते हैं कि वो आएंगे और रामायण को जरूर देखेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही ओम राउत हैं जिन्होंने थोड़े टाइम पहले ही ये ट्वीट करा था, वॉज गॉड हनुमान डेफ, माई सोसाइटी पीपल्स थिंक सो। ये वही ओम राउत हैं जिनको हनुमान जी के गानों से, हनुमान जी के भजन से थोड़ी दिक्कत थी कुछ टाइम पहले, बट खुद पे आप बीती आई तो इन्हें हनुमान जी याद आ गए, जैसा कि आजकल पूरे बॉलीवुड में, पूरे इंडिया में चल रहा है। अब इनकी टीम ने क्या रिसर्च की क्या नहीं की, लेकिन जो भी है फाइनली मूवी रिलीज होने के बाद इन्होंने बहुत सारे लूज पॉइंट्स छोड़ दिए हैं। लूज पॉइंट्स जैसे कि हनुमान जी जब पहली बार सीता माता से मिले तो जो उनका ग्रीटिंग पोज था, अकॉर्डिंग टू जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें हम दोनों हाथ जोड़ के सामने अपने जो भी होते हैं उन्हें नमस्कार करते हैं। बट उनका ग्रीटिंग पोज कुछ अलग था, जो हमारी सनातन संस्कृति से तो मैच ही नहीं कर रहा था, वो किसी और ही आइडियोलॉजी से मैच कर रहा था। दूसरी जो लोगों को सबसे ज्यादा नापसंद बात आ रही है वो है रावण को किस तरीके से इन्होंने पोर्ट्रेट करा है मूवी में। रावण के 10-10 डबल डेकर फेसेस, उनके हेयर स्टाइल, लुक्स, मतलब उनकी लुक्स को देख के तो ऐसा ही लगता है कि ही इज लुकिंग मोर ओवर लाइक अ मुगल इन्वेडर। पता नहीं इन्होंने कौन सी रामायण में रावण को इस तरीके से पढ़ लिया जो इन्होंने इस तरीके से डिस्प्ले करा है रावण को। हम तो जितनी भी रामायण पढ़ी या बाकी जो बचपन से देखते आ रहे हैं उनकी तरह तो बिल्कुल रावण ऐसा लग नहीं रहा। फिर आती है बात माता सीता को रणभूमि में लाने की या फिर उन्हें बैटल फील्ड में लाने की। हमें नहीं पता भाई, हमने जितनी भी बार रामायण देखी है या फिर बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हमें सुनाते आ रहे हैं रामायण के पाठ में, हमने कभी नहीं सुना कि सीता माता बैटल फील्ड में आई भी थी। या फिर दूसरी चीज, जो मेघनाथ को उनका सर
गर्दन काटते हुए, जो भी उनका गला काटते हुए दिखाया है, हमने ये भी नहीं सुना किसी भी रामायण के पाठ में, या फिर कितनी बार, ऐसा नहीं है पहली बार इंडिया में रामायण दिखाई जा रही है, इससे पहले बहुत आ चुकी, और उनमें से भी किसी में भी ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया। इसके बाद जो बात आती है, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी, वो है हनुमान जी को किस तरीके से इन्होंने फिल्म में पोर्ट्रेट करा है। भाई जिस तरीके से जो उनकी लुक्स है ना, वो हनुमान जी गम वो शोएब जमाई ज़्यादा लग रहे हैं। और आपने कौन सी रामायण में प्रभु श्री राम को लेदर के फुटवियर पहनते हुए देख लिया? मुझे नहीं पता, मैंने किसी भी रामायण में आज तक ऐसा नहीं देखा। जब भरत जी भी उनकी चरण पादुका लेने आए थे, वो भी जो खड़ा होती है ना, जो लकड़ी की फुटवियर होती हैं, वो देखी हमने और वो ही सुनी है। ये पता नहीं कौन सी लेदर की फुटवियर आपने कौन सी रामायण में पढ़ ली, उसका भी जरा बताएं पब्लिक को। इसके बाद बात आती है हमारे प्रभु श्री राम की लुक्स के बारे में। भाई एक श्री राम स्तुति में आपने एक चौपाई सुनी होगी शायद, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। प्रभु श्री राम के सिर पे मुकुट भी रहता है और उनके कानों में कुंडल, और बाकी सब चीजें 2-3 चौपाई में थोड़ी समझाई गई हैं, जिससे हमें पता चलता है जिस टाइम वो राजपाट कर रहे थे ना, वो किस तरीके की वेशभूषा उनकी थी, और वनवास के दौरान भी उनकी किस तरीके की वेशभूषा थी। बेसिकली वो भगवाधारी थे, भगवा वस्त्र उन्होंने पहने थे, इसलिए हमारे हिंदुइज्म में भगवा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट जिस तरीके से आपने फिल्म में दिखाया है ना, इस तरीके की ड्रेस तो भाई पता नहीं, हमारे बिलीफ में तो मतलब हमारे रिलीजन में तो ऐसी कोई हमने सुनी नहीं कि प्रभु श्री राम ने ऐसी ड्रेस पहनी थी। ये किसी और रिलीजन के उससे ही मैच करती हुई दिख रही है। और भी इस मूवी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सीन्स हैं, और इनका वे ऑफ टॉकिंग, मतलब डायलॉग्स वगैरह, इनका स्लैंग बात करने का, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनली मुझे और मेरे साथ वालों को तो ऑफेंड करती हैं। बाकी भाई अगर आप करोड़ों लोगों के फेथ को, उनके सेंटिमेंट्स को, मतलब इतनी लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, और वो भी किसी मोटिव के साथ, तो ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके दिखाएं। बाकी अगर आप इतनी लूजली किसी चीज को दिखाओगे तो बॉयकॉट को तो फेस करना पड़ेगा ही। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो अब भी दूसरों को रिकमेंड कर रहे हैं ना, भाई थोड़ा लॉजिकली सोचो, देखो अपने छोटे बच्चों को क्या दिखाना सही है, क्या चीज नहीं सही है। जब इतने सारे लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं ना और मना कर रहे हैं किसी चीज को, तो थोड़ा सोचो। बाकी बॉयकॉट करना ना करना ये सब आपके हाथ में है। जय श्री राम। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण, मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर, करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान, जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान।